हाय एवरीवन, वेलकम टू फनलैंड बाय अनुज। तो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज बेस्ड ऑन योर कमेंट्स का पार्ट 3 आ चुका है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, डेली शाम को आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए हम क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज बेस्ड ऑन योर कमेंट्स लेके आते हैं। तो आप जितने भी कमेंट करते हो उनमें से मोस्टली की मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं उनका रिप्लाई दे सकूं। तो आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है झांसी की रानी का। सर स्टेट का था उस समय के लिए, लेकिन अब न्यू बनवा लिया है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं था और अगर अब आपके पास है तो इसके बेटर क्या होगा कि आपके पास ना से अच्छा कुछ है तो सही। बाकी जहां तक उम्मीद है आपको प्रोविजनल मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत मोस्टली 90% तक नहीं है। फिर भी आप अपने दोनों सर्टिफिकेट लेके जाना, वहां पर शायद दूसरा आपके एज ए प्रूफ काम करेगा। ठीक है, अगला है जीके नॉलेज। सर नोटिफिकेशन में सिर्फ ओबीसी के बारे में सेंट्रल कहा गया है, ईडब्ल्यूएस के बारे में क्रूशियल डेट से पहले का बताया है। तो देखिए, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर स्टेट का है और अगर उसमें कंडीशन 8 लाख रुपए तक की इनकम और 5 एकड़ जमीन तक का अगर आपके पास दिया हुआ है तो आपके लिए वो वैलिड होगा। वो जरूरी नहीं स्टेट का वो आपका सेंटर का हो, वो आपका स्टेट का भी चल जाएगा। अगला है रोशन। सर ओबीसी के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगी? तो मैंने आपको बताया था कि जिनके भी 2 नंबर 3 नंबर ऊपर हैं वो सारे अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। उन सबको आगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो बात की बात है, लेकिन अभी जिनके भी कट ऑफ से 2 नंबर 3 नंबर ऊपर वो सारे अपनी प्रैक्टिस करें और फिजिकल देने जरूर जाएं। अगला है अंकित। 54.51 नंबर है। सर मेरा एससी में क्या मैं सेफ हूं? तो अंकित आप सेफ हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस अपनी तैयारी कीजिए। आरती पांडे, उन्होंने कहा है सर मेरा एडब्ल्यूएस पहली बार 2021 जनवरी में बना है तो मैं कैसे बनवाऊं, किससे साइन करवाऊं, क्योंकि मेरा तो पहली बार ही बना है। तो आरती अगर आपका पहली बार में ही बना है तो आपको टेंशन लेने की अब क्या जरूरत है? कुछ नहीं हो सकता, आपने पहली बार बनवाया और वो भी लेट बनवाया। अब उम्मीद है कि आपको प्रोविजनल मिल जाएगा और वो जब आपकी कंफर्म करेंगे तो आपका हो सकता है कि वेरीफाई भी हो जाए कि आप एडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर है। तो अभी तो आप अपने सिर्फ फिजिकल पे ध्यान दीजिए। अगला है राधिका शर्मा। सर मेरा तो बाद का है। तो राधिका आपको भी अभी उदास होने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। अभी आपको प्रोविजनल आपको भी मिल जाएगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे अगर आप देखते हो तो उनके पास नया ही है, तो उन सबको कोई ना कोई तो तरीका निकाला जाएगा। सारे के सारे बच्चों को तो बाहर कर नहीं सकते, तो आपको प्रोविजनल दे दिया जाएगा, प्रोविजनल आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप सिर्फ अभी के लिए अपने फिजिकल पे ध्यान दीजिए। अगला है टॉप ट्रेंडिंग वीडियो। 3 ईयर से ज्यादा ओल्ड था, चल सकता है क्या? तो देखिए 3 साल का जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है। ओबीसी सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना नहीं चलेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करते हो तो फाइनेंशियल ईयर का होता है, वो भी आपका 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। अगला है शुभम शर्मा, जिसके 2-3 नंबर ज्यादा है वो फिजिकल की तैयारी मत करो। तो शुभम शर्मा जी आप कैसे बता सकते हो कि 3 नंबर वाले आपके जो भी हैं वो तैयारी ना करें? हो सकता है कि आप कह रहे हो कि बच्चे फिजिकल करके जाएंगे और भीड़ ज्यादा बढ़ेगी। मैं कहता हूं ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट अगर पास नहीं है तो सारे बच्चे बाहर निकल जाएंगे। फिर आप क्या करोगे? फिर तो 1 नंबर ऊपर वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी से आप अजम्पशन मत लगाइए कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आप सिर्फ फिजिकल करने चाहिए, सभी की बातों को छोड़ दीजिए, सिर्फ फिजिकल पे ध्यान दीजिए। अगर आपके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितने भी नंबर ऊपर हैं आपको फिजिकल पे ध्यान देने की जरूरत है। अगला है अनुज दिवाकर। एससी कैटेगरी का कितना पुराना होना चाहिए सर कास्ट सर्टिफिकेट? ठीक है, एससी का सर्टिफिकेट के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। एससी सर्टिफिकेट कोई आपका वैलिड नॉन वैलिड नहीं होता है। तो अगर एससी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसमें कोई भी वैलिडिटी नहीं है, आप वो दिखा दीजिए, आपका चल जाएगा। अगला है कुलदीप सिंह का। सर अपना एससी एसटी का कुछ भी नहीं बताया, प्लीज टेल मी। तो एससी एसटी के ऊपर तो मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देखिए। उस वीडियो से बेस्ट आपको पूरे यूट्यूब पे कोई गाइड नहीं करेगा एससी एसटी से रिलेटेड। फिर भी मैं बता दूं एससी एसटी का आपका जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट का चल जाएगा, सेंटर का चल जाएगा, जिसका भी आपका दोनों का चल जाएगा। उसमें कोई भी 3 साल 2 साल का चक्कर नहीं है, बस आपके पास होना चाहिए क्रूशियल डेट से पहले का। ठीक है, और बाकी उस पर साइन किसके होने चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो मैंने सारा वीडियो में बताया है, वीडियो में जाकर जरूर देखिए। अगला है अनुज दिवाकर का, मैंने उनका कमेंट ले चुका हूं। अगला है सन्नी कुमार। सर एससी कैटेगरी का सेंटर का नहीं है, स्टेट का चलेगा क्या? तो सन्नी कुमार जी जो आपका एससी और एसटी कैटेगरी का है, सबसे पहले तो आपने वीडियो नहीं देखे तो आप वीडियो जाके वहां जरूर देख लीजिए। जिन्होंने भी नहीं देखी एससी एसटी का, उससे बेस्ट वीडियो आपको नहीं मिलेगी। अगेन मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा आपके पास स्टेट का भी चल जाएगा और सेंटर का भी चल जाएगा। ठीक है विपिन,
विपिन सोमरा आपको कह रहे हैं सर मेरे पास स्टेट का है, पुराना सेंटर का न्यू बनवाया, चल जाएगा क्या? तो देखिए अगर आपके पास एससी का और एसटी का है तो वो चल जाएगा, और अगर आपके पास ओबीसी का है या कौन से आपने इसमें मेंशन नहीं कर रखा, तो जब आप मुझे ये बताइए कमेंट करके कि आप किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अमन सिंह का, सर एससी में सेफ स्कोर क्या है? ठीक है, तो मैंने सबको आपको बताया सेफ स्कोर के बारे में कि अगर आपके 2 नंबर ऊपर है, 1 नंबर ऊपर है, 3 नंबर ऊपर है, 10 नंबर ऊपर है, फिजिकल की तैयारी करने जरूर जाना। हो सकता है वहां पे कितने बच्चे बाहर हो जाएं, किसी डॉक्यूमेंट की वजह से, कोई किसी वजह से, तो आप अपना फिजिकल पे फोकस करो। जिसने भी कट ऑफ क्लियर कर दी है 2, 3, 4 जिसके भी नंबर ऊपर है उसका कोई नुकसान नहीं है, फिजिकल देने जरूर जाना। अगला है राकेश शर्मा, सर मेरे पास ईडब्ल्यूएस 2019 का और 20 का फॉर्म डेट के बाद का है, ठीक है। तो राकेश शर्मा आप अपने दोनों लेके चले जाना, आपका काम चल जाएगा। एक आपका प्रूफ बनेगा और एक आप इस कैटेगरी के अंदर अब भी हो, ये आपका डिसाइड करेगा, ये आपका उसको जस्टिफाई करेगा। तो आप अपने दोनों लेके चले जाना। उसके बाद टाइगर एम पूछते हैं, सर 2015 का है ओबीसी सर्टिफिकेट, वो चल जाएगा क्या? क्योंकि न्यू तो अभी बनवाया है। तो टाइगर देखो 15 का था तो 3 साल का कितना हो गया? 18, ठीक है। तो 18 में वो आपका एक्सपायर हो गया, लेकिन आपने नया बनवाया तो आप पुराना भी लेके जाना और नए भी लेके चले जाना, आपको भी प्रोविजनल मिल जाएगा। उसके बाद चेतन आपसे कहते हैं एसएससी टू प्रोविजनल एक्सेप्ट कर लेती है। तो देखिए एसएससी तो प्रोविजनल एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन यहां बात दिल्ली पुलिस की हो रही है, क्योंकि आपका जो फिजिकल लेना है वो दिल्ली पुलिस लेगी। और आज की जो वीडियो है जिसमें मैंने मेल बताया उसमें बताया कि अब वो दिल्ली पुलिस के पास है, अब ये एसएससी की भर्ती नहीं रही, अब ये भर्ती दिल्ली पुलिस की बन चुकी है। अब दिल्ली पुलिस क्या एक्शन लेता है आपको वो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद विक्रम पूछते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, एक बार आप कोविड वाला रीजन देकर डीपी के पास भी भेजो मेल ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग। तो विक्रम मैं बिल्कुल, आप सबके कमेंट्स आज आ चुके हैं, तो आज रात को मैं कंपाइल करके एक बार वो मेल भेजता हूं दिल्ली पुलिस के, और उसके बाद देखता हूं क्या रिप्लाई आया, वो आप सबको मैं बताता हूं। उसके बाद आपका सोनू देवासर का, सर मैं जर्नल से हूं, फॉर्म में बाय मिस्टेक ओबीसी हो गया, क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तो अगर आपने ओबीसी फिल हो गया है और आपके नंबर भी ओबीसी में आ गए हैं, और अगर आपने जर्नल की कट ऑफ क्लियर कर ली है, तो अगर वहां आप कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ही नहीं करोगे और आपकी कट ऑफ जर्नल से ऊपर है, तो आपको जर्नल में कैलकुलेट कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी है। उसके बाद विशाल यादव कहते हैं दिल्ली पुलिस के फॉर्म में 14 नंबर में नो करना था, मैंने यस कर दिया। अब ये 14 नंबर में यस और नो आपने तो कर दिया, लेकिन ये 14 नंबर था क्या, यस और नो किस बारे में पूछा था ये आपने नहीं बताया, एक बार ये बताइए, उसके बाद ही मैं आपको सही गाइड कर सकूंगा। उसके बाद रजत शर्मा कहते हैं फाइनल एक्सपेक्टेड डेट ऑफ फिजिकल। तो फाइनल एक्सपेक्टेड डेट ऑफ फिजिकल अगर आज के सिनेरियो में देखें तो आफ्टर 10 जून के बाद ही आपका हो सकता है। इसके बाद मोहित शर्मा कहते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पहले ही लिखा होता है कि वैलिड फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। दूसरा कमेंट है कि सीपीओ वाले कहां से बनवाते। तो देखिए अगर मैं आपको बता दूं फाइनेंशियल ईयर तो मोहित शर्मा लिखा होता है, लेकिन आप एक बात देखिए अगर 19 का है तो वो 2020 के मार्च में एक्सपायर हो चुका होगा, तो उसके बाद अगर आपके पास नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा। तो वो ये मैटर करता है कि फाइनेंशियल ईयर कौन से के लिए वो बना हुआ है, ठीक है। और अगर आप कह रहे हो 2020 के तो लॉकडाउन था तो कहां से बनवाते, तो वो सिचुएशन अलग थी। अगर आज के सिनेरियो में बात करें दिल्ली पुलिस का तो जुलाई में ओपन हो चुका था, लेकिन आप सभी लोग गए नहीं, वो आपकी गलती है, ठीक है। लेकिन जुलाई में बनने लग गए थे, ऑफिस वगैरह खुलने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। अगला मोहित मिश्रा, मेरे ईडब्ल्यूएस स्टेट का है तो क्या एक्सेप्ट होगा? तो देखिए ईडब्ल्यूएस अगर स्टेट का है और उसमें 8 लाख ही इनकम है और साथ में 5 एकड़ जमीन और जो परफॉर्मा है वो सेम है सेंटर के बराबर का, आप मैच कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो आपका स्टेट का चल जाएगा। अगला है आर के चौधरी का, सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी न्यू बनवाना होगा क्या? तो आर के चौधरी जी मैं बता दूं डोमिसाइल तो मांग ही नहीं रखा दिल्ली पुलिस में, तो आपको बनवाने की जरूरत नहीं है। अगला है भारती चौहान, एससी सर्टिफिकेट कब का चाहिए, आई मीन ईयर। एससी सर्टिफिकेट के लिए भारती चौहान मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो आप मेरी वीडियो जाके देखिए, अगर नहीं देखी है तो आपको उससे बेहतरीन वीडियो नहीं मिलेगी। दूसरा एससी सर्टिफिकेट का कुछ भी नहीं लिख रखा, बस आपको क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, उसमें एक्सपायर वगैरह कुछ नहीं होता, रिन्यू वगैरह का भी कुछ सीन नहीं होता, बस आपको क्रूशियल डेट सितंबर 2020 वाला जो आपके पास क्रूशियल डेट है उससे पहले का आपके पास एससी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगला राहुल का, लर्निंग लाइसेंस चल जाएगा क्या फिजिकल में? लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा, आपको बाहर कर देंगे, बिल्कुल लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा राहुल, ठीक है। ऐश्वर्या राय ने उनसे पूछा ओबीसी 2017 का है, स्टेट और सेंटर दोनों चलेगा ना?
तो देखिए ओबीसी 2017 का है आपके पास, तो सेंटर का चलेगा, स्टेट का वैलिड उन्होंने नहीं मांग रखा, आपको सेंटर का ओबीसी बनवाना पड़ेगा। आपका 17 का है तो 18, 19, 20 आपका वैलिड हो जाएगा वो तो, लेकिन आपके पास सेंटर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद टॉप ट्रेंडिंग वीडियो का आपके पास हमने ले लिया है, और आपका अगला है ईडब्ल्यूएस अभिषेक का 8 सितंबर का बना है सेंटर का, और 1 सितंबर का स्टेट का चल जाएगा क्या? आप दोनों लेके चले जाना, आपके दोनों काम कर जाएंगे, ठीक है अभिषेक। अगला है रवि सिरोन का, सर जी प्रोविजनल कैसे बनेगा, प्लीज एक और वीडियो बना दो। तो रवि सिरोन प्रोविजनल के ऊपर क्या होता है मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगला है नीतीश कुमार का, सर मेरा डीएल बाइक का है, तो देखिए बाइक का डीएल चल जाएगा, कार का नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, या तो कार का हो या बाइक का हो, दोनों आपके चल जाएंगे, ठीक है। अगला है राम का, मेरे पास ओल्ड भी है न्यू भी है, बट ओल्ड वाले में थोड़ा नेम स्पेलिंग एरर है, आप दोनों लेके चले जाइए, आपके दोनों ही प्रूफ माने जाएंगे, दोनों ही वैलिड माने जाएंगे। एक आपकी शिनाख्त करेगा, एक आपको दिखाएगा आप अब भी है, तो आप दोनों अपने लेके चले जाना, राम आपके दोनों में आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला मोनू शर्मा, प्रोविजनल का क्या मतलब है सर? प्रोविजनल का मतलब मैं आपको बता देता हूं, प्रोविजनल का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, तो उसके डुप्लीकेट कोई हस्तलिखित या उसके इक्विवेलेंट कोई चीज होना प्रोविजनल कहलाता है आपका, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, बाकी इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो लेके आऊंगा, आपको समझा दूंगा कि प्रोविजनल होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए समझ लो उसके इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यही हमारे पास कमेंट थे, 33 कमेंट मैंने यहाँ पे आपके सामने जो टॉप मोस्ट थे रीड किए हैं, आप सबके सवालों के जवाब देने की कोशिश किए हैं। होप सो आप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे, या जो और भी ये वीडियो देखेंगे उनके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अब आप आराम से इस वीडियो को देखिए, अपने डाउट्स के जो आंसर है वो सुनिए, कोई और डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। कल के पार्ट 4 के अंदर हम अगले पार्ट के अंदर आप सबके डाउट फिर लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।